हेलो एरीज, मेरी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है। एरीज 14 से लेके 20 फरवरी तक के लिए रीडिंग है। ये रीडिंग हम कैल्टिक स्प्रेड के हिसाब से देखेंगे कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके एरीज, एंड उससे पहले कुछ ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देने वाले हैं। ओके, एंड सम गाइडेंस आल्सो, एंड आपके सवाल और एंजल्स के जवाब भी देखेंगे। ओके, एंड साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी एरीज, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एरीज, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना मून साइन, राइजिंग साइन एंड विनस साइन आल्सो। ओके, लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग एरीज। लेट्स गेट या लेट्स फाइंड आउट एरीज क्या मैसेज देना चाहते हैं एरीज के लिए फॉर द वीक। थैंक यू। या गाइस, जो भी आपके ड्रीम है ना, सी दिस इज द कार्ड ऑफ नो 6 चक्र का कार्ड आया है, इंडिगो का कार्ड है। मे भी शायद आपके जो भी ड्रीम है, डिजायर है, बहुत टाइम से आप लोग सोच रहे थे कि मेरी ये गोल पूरी हो जाए, मेरी वो गोल पूरी हो जाए, विश मांग रहे थे। ओके, नाउ वो विश फुलफिलमेंट होती हुई दिख रही है। ओके, सी देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग, मून इज हियर। न्यू बिगिनिंग मीन्स गाइस कि ऐसे बैठे बैठे तो न्यू बिगिनिंग होगी नहीं, राइट। मे बी शायद अगर कुछ लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो एफर्ट डालिए, देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग। ओके, अगर जॉब चेंज करना चाहते हैं तो एफर्ट डालिए, देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग। ओके, एंड अगर कुछ लोगों के लिए रोमांस में, लव लाइफ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते तो प्रपोज कीजिए ताकि न्यू बिगिनिंग हो। ओके, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ जो भी आपके ड्रीम है, डिज़ायर है, वो अभी चार्ज पे है कि आप उस पर एक्शन ले सकते हो। ओके, एंड अनदर एक और बात बोलना चाहूँगी, एंड पे अटेंशन योर ड्रीम ऑल्सो। सपने का भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपके सपने कैसे आ रहे हैं। ओके, यूज योर इंट्यूशन ऑल्सो। वाओ, लेट्स फाइंड आउट मोर एरीज। व्हाट एल्स फॉर एरीज, और क्या मैसेज देना चाहते हैं, और क्या मैसेज देना चाहते हैं। या आई टोल्ड यू ना गाइस, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ना चेंज आता हुआ दिखा। दैट्स वाई ना हियर इज़ द मैनिफेस्टेशन कार्ड। ओके, अगर आप अपनी लाइफ में एक्शन लेना चाहते हो अपने सपनों के प्रति तो ले सकते हो। ओके, बिकॉज देयर इज़ अ चेंज, क्लैरिटी आती हुई दिख रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है आपके लाइफ में। ओके, कॉन्फिडेंटली आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, लाइट आती हुई दिख रही है आपके सपनों को पूरा करने के लिए। वो सपने कोई भी हो सकते हैं, मैरिज के हो सकते हैं, घर बनाने के हो सकते हैं, या फिर अपने ड्रीम को फुलफिल करने की हो सकते हैं। ओके, बट अभी आपको लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। 41 इज़ हियर, 4 + 1 is 5, 5 is all about change, and see there is a light, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है गाइस। कॉन्फिडेंट आता हुआ दिख रहा है। अगर किसी की लाइफ में पहले कॉन्फिडेंट नहीं था, लो कॉन्फिडेंट था अपने सपनों को पूरा करने के लिए, तो इस हफ्ते कॉन्फिडेंट आता हुआ दिख रहा है। ओके, जो भी अनहेल्दी सिचुएशन थी आप लोगों की लाइफ में, वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। तो गाइस एफर्ट डालिएगा ताकि आप ना ये जो भी आपके सपने हैं, ड्रीम है, खुशियाँ हैं होम लाइफ के प्रति या फिर मैरिज के प्रति, वो पूरे हों। ओके, अगर कहीं ना कहीं होम लाइफ में कहीं अनबन चल रही थी, लव लाइफ में अनबन चल रही थी, तो वहाँ पर भी चेंज आते हुए दिख रहे हैं। What else for Aries? See, there is a good energy guys। इस हफ्ते आप लोगों की लाइफ में ना एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है। ओके, तो डू इट गाइस, एक्शन लीजिए ताकि आप लोगों की लाइफ में जो भी ये जॉयस है, जो भी आप हैप्पीनेस चाहते हो, जो भी आपके ड्रीम है, स्टेबिलिटी चाहते हो, वो आए। ओके, बिकॉज एनर्जी इज़ वेरी नाइस, बहुत अच्छी एनर्जी है। बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हो। किसी के लाइफ में हो सकता है कि अगर बच्चे की खुशखबरी चाहते तो वो भी आता हुआ दिख रहा है। लोग अपने फैमिली सर्कल में आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हो, एंड में भी शायद कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि हॉलीडे पे भी जाते हुए दिखे। ओके, बट दिस इज़ अ वेरी इंजॉयबल एनर्जी। ओके, लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर
Aries, what's the spirit messages? What's the spirit messages? See, there is the light, guys. Okay, there is the light. See, and here is the dove. Okay, yeah, there is a light, peace आसा हुआ दिख रहा है. Okay, use your intuition, guys. Imagine yourself is a being composed of energy and light, because in reality that's precisely what you are. You are a powerful being and people are attracted to your brilliance. This is a time to remember how vibrant you truly are. Okay guys, see, this is the light. Okay, that's why I told you ना कि ट्रांसमिशन अभी आपके लाइफ में जगह ले रही है. ओके, तो अगर आपके लाइफ में कोई अनहेल्दी मूवमेंट है या सिनारियो चल रहा है, उसको ट्रांसफॉर्मेशन पे लीजिए. ओके, ताकि आपके लाइफ में ये लाइट आए. एंड यूज योर इंट्यूशन गाइस, यूज योर इंट्यूशन. आपकी हर एक एरिया, लाइफ के एरिया में अगर आप चाह रहे हो कि ट्रांसफॉर्मेशन आए तो लाइट आती हुई दिख रही है. तो गाइस, ड्रीम पे एक्शन लेना चाहते हो तो ले सकते हो. इस हफ्ते की एनर्जी बहुत अच्छी है. ओके, ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है. यूज योर इंट्यूशन. हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन जब भी होता है तो थोड़े बहुत माइंड में बातें तो चलती हैं, डिस्टर्बेंस तो आते ही है. बट अगर आप एक्शन लेते हो अभी तो यू फील गुड. यूज योर इंट्यूशन. लेट्स सी Aries, where are you right now? See, just like मझधार में हैं आप. What is this मझधार? See, मझधार में हैं आप स्टेबिलिटी के लिए. ओके, किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है. दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी अबाउट कुछ भी. ओके, स्टेबिलिटी में भी शायद हो सकता है कि यू डीलिंग विथ अर्थ साइन, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. ओके, बट कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी है उनके साथ भी और नहीं भी, और इन जनरली स्टेबिलिटी है और नहीं भी. ओके, अगर आप एफर्ट डालोगे तो ऑफर आ सकता है. अगर आप एफर्ट नहीं डालोगे तो सोचते रहोगे कि आएगा कि नहीं आएगा. तो इस इन बिटवीन गाइस. ओके, तो राइट नाउ में भी शायद हो सकता है कि आप इन बिटवीन में मझधार में हो अपनी स्टेबिलिटी के लिए. तो एक्शन लीजिए, फोकस होइए अपने गोल पे, ड्रीम पे. ओके, जिस भी एरिया में आप एक्शन लेना चाहते हो फोकस होइए. ओके, फैमिली के प्रति भी अगर एक्शन लेना चाहते हो फोकस होइए. अपने होम लाइफ पे भी अगर कुछ लोग घर खरीदना भी चाहते हैं तो भी फोकस होइए. ओके, घर बनाना चाहते हैं तो भी फोकस होइए. फोकस इन योर ड्रीम. या क्योंकि अभी आपका ना ये मझधार में है, होगा कि नहीं होगा, जस्ट लाइक ऐसा ना सोचते हुए दिख रहे हो. ओके, व्हाट्स द चैलेंजेस? इस हफ्ते की चैलेंज बताओ प्लीज़. व्हाट्स द चैलेंज फॉर Aries? What's the challenge for Aries? Don't think so much guys, don't think so much. कॉन्फिडेंट रखिए और कूद पड़िए. दैट इज़ योर चैलेंज. ओके, अगेन मज़दार में ही है. द चैलेंज इज गाइस डेथ. सी, ट्रांसफॉर्मेशन जो भी आपके लिए अनहेल्दी सिचुएशन है, पर्सन की या फिर सिनारियो की या फिर नेगेटिव थिंकिंग की या फिर इन्वायरमेंट की, जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है वो आपके लिए चैलेंजेस हैं. ठीक है, तो ये इसको आपको लेट गो करना है ताकि आपकी लाइफ में ये स्टेबिलिटी आए. ओके, मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग अपने ड्रीम पे काम करना चाह रहे, बट कहीं ना मेंटल थॉट पे डिस्टर्बेंस ही है. डिस्टर्बेंस है कि होगा कि नहीं होगा. तो वो जो नेगेटिविटी है ना उसको आपको क्लियर करना है. ओके, उसको आपको ख़त्म करना है. दैट इज़ योर चैलेंज. लेट्स सी व्हाट्स द फोकस. नेगेटिविटी ख़त्म करना है एंड लाइट पे फोकस करना है. पॉजिटिव एनर्जी पे फोकस करना है. ओके, व्हाट्स द फाउंडेशन फॉर एरीज? व्हाट्स द फाउंडेशन फॉर एरीज? क्या उनका फोकस है? व्हाट्स द फाउंडेशन? दिस इज ऑल्सो इन बिटवीन. मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि जैमिनी के साथ में डील करो या उनकी चार्ट में कहीं ना कहीं जैमिनी बहुत ज़्यादा सॉलिड प्लेस में बैठे हुए हैं. ओके, बट दिस इज़ द पार्टनरशिप. ओके, ऑल काइंड ऑफ पार्टनरशिप, ऑल काइंड ऑफ रिलेशनशिप, पार्टनरशिप अबाउट होम लाइफ में जो आप एक दूसरे के साथ में बातें करते हो वो पार्टनरशिप, मम्मा एंड बच्चों के बीच में वो पार्टनरशिप, या फिर बिजनेस पार्टनरशिप, रोमांटिक पार्टनरशिप, या फिर कलीग के साथ जो भी आपके लाइफ में ये पार्टनरशिप है ना, आपका फोकस है कि इसमें बॉन्डिंग हो. ओके, और मजबूती आए आपके इस
सोलमेट कनेक्शन के प्रति। अगर लव लाइफ है तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ सोलमेट कनेक्शन। ओके, अर्थ साइन के साथ में डील कर दो, दिस इज द सोलमेट कनेक्शन। जेमिनी के साथ में डील कर दो, दिस इज द सोलमेट कनेक्शन। ओके, बट ऑल काइंड ऑफ पार्टनरशिप आप चाहते हो कि बॉन्ड बढ़े आप लोगों के रिलेशनशिप में। ओके, एंड कम्युनिकेशन क्लियर हो, कन्वर्सेशन करें, एंड और सॉलिड कनेक्शन हो आप लोगों के जो भी रिलेशनशिप बेस्ड है, एंड बैलेंस करके चलो। ओके, एंड दिस इज द चॉइसेस ऑल्सो। अगर आपकी लाइफ में चॉइसेस है एरीज तो चूज वाइजली। ओके, बिकॉज यहाँ पर आपके ना अभी ये रिलेशनशिप के बीच में भी थोड़ी सी नेगेटिविटी है। जो भी ये रिलेशनशिप है तो पहले उसको क्लियर होने दीजिए, क्लैरिटी लाने दीजिए माइंड में। उसके बाद जाके आप एफर्ट डालिए। अगर चॉइसेस है तो यूज योर इंट्यूशन। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर एरीज इस रिवर्स। इस रिवर्सी 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ओके, दिस इज़ द पास्ट एनर्जी। में भी शायद हो सकता है कि एरीज आप लोग बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हो, आपके लाइफ में ना बहुत ज़्यादा काम है या फिर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ओके, दिस इज़ द जगलिंग। 2 सिचुएशन हो सकती है, 2 सिनारियो हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप डिसीजन मेकिंग में फंसे हो, टीम वर्क होकर काम करना चाहते हो, या फिर हो सकता है कि आप सो मच जगलिंग डिसाइड नहीं कर पा रही हो कि कैसे मैं अपनी स्टेबिलिटी को स्टेबिलिटी में जाऊं बोल के, जस्ट लाइक दैट। ओके, जगलिंग अबाउट 2 पर्सन भी हो सकते हैं। ओके, जगलिंग अबाउट होम लाइफ, करियर वाइज उसमें भी हो सकता है। अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा गाइस, इसीलिए आप चाहते हो कि ये जो जगलिंग है वो ख़त्म हो। डिसीजन जो आप नहीं ले पा रहे हो वो प्रॉपर डिसीजन ले पाओ अपने स्टेबिलिटी के लिए। ओके, what's the crowning position for Aries? What's the crowning position for Aries? और चाहते हो कि आपकी विश फुलफिलमेंट हो। आप अपने बारे में सोचो और आपको यू फील गुड। ओके, आप खुश होना चाहते हो अपनी लाइफ में, इंजॉय करना चाहते हो, जस्ट लाइक आपकी एनर्जी जस्ट जॉयस हो, राइट। दिस इज़ द विश फुलफिलमेंट का कार्ड ऑल्सो गाइस। तो मैं भी शायद आप चाहते हो कि आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं, ड्रीम है, वो पूरी हो जाए। क्योंकि वैसे तो हर कोई चाहता है, बट दिस इज़ योर क्राउनिंग पोजीशन। अपनी खुशी के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो। यू इन्जॉय योर फूड, या फिर जो भी आपके लिए इंजॉयबल होता है वो आप करना चाहते हो। ओके, दैट इज़ योर क्राउनिंग पोजीशन। दैट्स वाई में भी शायद हो सकता है कि यहाँ पर अभी नहीं कर पा रहे कुछ लोग, तो ये सोच रहे हो कि नहीं मैं इंजॉय करना चाहते हूँ लाइफ में, जो भी मेरी विशफुल है, जो भी आपके ड्रीम है वो पूरे करना चाहता हूँ। किसी की ड्रीम हो सकती है पार्टनरशिप को लेके, किसी की ड्रीम हो सकती है बॉन्ड को लेके, बट कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ जाती है। ओके, बैलेंस करना चाहती हूँ। लेट्स सी व्हाट्स द आने वाले दिनों में आपके लिए कैसी एनर्जी रहने वाली है। ये है कल भी हो सकता है, डे आफ्टर टुमारो भी हो सकता है, 1 हफ्ते बाद भी हो सकता है। ओके, व्हाट्स द आने वाले दिनों में क्या बेनिफिशियल है फॉर एरीज? व्हाट्स द बेनिफिशियल फॉर यू एरीज? Maybe sure you dealing with chariot, dealing with cancer. Okay, this is the chariot का कार्ड है। कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ना मे भी शायद हो सकता है कि आप आगे बढ़ना चाहते हो, भाई नहीं बढ़ पा रहे, बिकॉज यहाँ पर आपकी ना नेगेटिविटी क्लियर नहीं हो रही। तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाह रहे गाइस, लाइट लाइए, अपने ड्रीम पे एक्शन लीजिए ताकि आप सक्सेसफुली आगे बढ़ सको। ओके, सी में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग कैंसर पर्सन के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं पॉज रखे हुए, रुके हुए हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, बट नहीं बढ़ पा रहे। इस कार्ड में गाइस सक्सेस है। ओके, पॉज मत रखिए, बैठे मत रहिए, कुछ ना कुछ एफर्ट डालिए ताकि आपकी जो भी ड्रीम है वो पूरे हो सके। ओके, में भी शायद हो सकता है कुछ लोग सोचते रह जाए, डिसीजन ना ले पाए। डिसाइड कीजिए और आगे बढ़िए गाइस, सक्सेस है। एंड हियर इज ए चॉइस ऑल्सो। यहाँ पर चॉइस है यहाँ पर, बट मे भी शायद हो सकता है कि आपके लाइफ में चॉइस ना आए आने वाले दिनों में।
अभी आपकी लाइफ में चॉइस है, आप फोकस और चॉइसेस के किसी की लाइफ में चॉइस आ रही है और बट बाद में भी शायद ना आए, तो गाइस एक्शन लीजिए, ओके, ताकि आपको सक्सेस मिले एंड ट्रैवल भी कर पाओ। एंड मे भी शायद आने वाले दिनों में अगर कुछ लोग ट्रैवल भी करना चाह रहे तो गाइस तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ओके, बिकॉज इससे रिवर्स तो डिले हो सकता है या फिर आप लोग डिसाइड नहीं कर रहे, उस वजह से आप लोग आगे मूवमेंट नहीं कर पा रहे हो, ओके। बट डिसीजन लीजिए गाइस, नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए, एक्शन लीजिए, अपने ड्रीम पे काम कीजिए, विश फुलफिलमेंट हो रहा है। अगर आप अपने ड्रीम पे एक्शन ही नहीं लोगे तो कैसे आपके सपने पूरे होंगे। एक्शन लीजिए, ओके गाइस। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर यू। इस हफ्ते आपके लिए क्या हिडन है जो आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए एरीज। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू सी, मेंटल स्ट्रेस हो रहा है गाइस, मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, इसीलिए आप रेस्ट करते हुए दिख रहे हो। दिस इज़ योर हिडन पोजीशन गाइस। एरीज, ज़्यादा मत सोचिए, एक्शन लीजिए, अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कीजिए, डिसीजन लीजिए और नेगेटिविटी को दूर कीजिए, ओके। ये आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, एंजाइटी, वरी, रात में नींद नहीं आना, बहुत ज़्यादा सोचना, ओके, अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के लिए। बट आप ही के हाथों में गाइस 9 ऑफ सोर्स का कार्ड है। यहाँ पर आप विश फुलफिलमेंट के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हो, सोचने से कुछ नहीं होता है गाइस, एफर्ट डालना पड़ता है ताकि हमारे विश फुलफिलमेंट पूरे हो, राइट। तो एफर्ट डालेगा, ये आपके लिए इस हफ्ते की हिडन पोजीशन है, ऐसा ना हो, इसको अवॉइड कीजिएगा, ओके। रेस्ट कीजिएगा, हील होइएगा, अगर ऐसी सिचुएशन है तो उभरिएगा एंड माइंड को प्रिपेयर कीजिएगा, ओके। फ्यूचर में कैसे मैं एक्शन लूँ, प्रिपरेशन होता है, तैयारी कीजिएगा कि कैसे मैं एक्शन लूँ, कैसे अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करूँ। मैं भी शायद हो सकता है ये सब सोच के आप बहुत ज़्यादा वरीड हो रहे हो, तो गाइस अवॉइड कीजिएगा इस हिडन पोजीशन को। ये आने वाला है तो इसको इसको नहीं आने देना है, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम, ओके। एंड ऑफ द वीक जाके आपके लाइफ में क्या आउटकम आता है, तो एरीज के लाइफ में एंड ऑफ द वीक जाके क्या आउटकम निकल के आता है एरीज। व्हाट्स द आउटकम फॉर एरीज। नो मैटर व्हाट गाइस, देयर इज़ द आउटकम इज एस ऑफ कप का कार्ड है। इमोशनल तो से यू फील गुड, ओके, बट कब इंसान है तो माइंड में तो बातें आ ही जाती हैं, ओके। तो उस जो भी एंजाइटी है ना उसको अवॉइड कीजिएगा अपनी लाइफ से, ओके। बट आउटकम इज़ वेरी नाइस, एस ऑफ कप का कार्ड है। इमोशनल तौर से आप खुश होते हुए दिख रही हो, अबंडेंस आती हुई दिख रही है। अगर कुछ लोग ऑफ़र चाहते तो अगर आपने एफ़र्ट डाला तो ऑफ़र भी आ रहा है, ओके। लव ऑफ़र, जॉब ऑफ़र, जिस भी चीज़ की आप वेट करें वो आता हुआ दिख रहा है अगर आपने एफ़र्ट डाले हैं तो, अदरवाइज़ बैठे बैठे नहीं आ सकते, ओके गाइस। सी अगेन पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, दिस इज़ ऑल्सो न्यू बिगिनिंग, ग्रोथ, ओके। एफर्ट डालें ताकि आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें आएँ जो भी आप चाहते हो, जो भी आपके ड्रीम है, ओके। बट दिस इज़ द न्यू बिगिनिंग, दिस इज़ ऑल्सो न्यू बिगिनिंग, ओके। मनी वाइज, ग्रोथ वाइज, होम लाइफ वाइज, इमोशनल तौर से न्यू बिगिनिंग। अगर किसी के लिए अगर ये न्यू बिगिनिंग फाइनेंशियल चीज़ों में ना हो तो इमोशनल तौर से आप लोगों के लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है, ओके। वाओ, एफर्ट डालिए गाइस ताकि आपकी लाइफ में ये ड्रीम पूरे हों, ओके। What's the guidance for you, Aries? What's the guidance for Aries? What's the guidance for Aries? Right now आप किंग ऑफ पेंटिकल के उसमें हो एंड योर गाइडेंस इज क्वीन ऑफ पेंटिकल। सी स्टेबिलिटी है बट आप एफर्ट नहीं डाल रहे हो, स्टेबिलिटी आने के लिए टाइम है। तो एंजल्स से ही बोलना चाहते हैं एरीज, कंप्लीशन कीजिए अपने अनहेल्दी सिचुएशन को, लक आपके फेवर में है, देयर इज़ द स्टेबिलिटी, ओके। आपके लाइफ में स्टेबिलिटी है, थोड़ा टाइम लग सकता है। फर्स्ट यू कंप्लीट योर नेगेटिविटी, फर्स्ट यू कंप्लीट योर जो भी आप डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो उसमें डिसाइड कीजिए ताकि आप आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए। ये स्टेबिलिटी कोई भी अर्थ साइन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न या मनी वाइज, ग्रोथ वाइज, होम लाइफ वाइज कुछ भी, ओके। बट अभी आपकी लाइफ में ये स्टेबिलिटी नहीं है बिकॉज यू आर बस सोच ही रहे हो फ्यूचर के बारे में, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। कंप्लीशन कीजिए नेगेटिव एनर्जी को, जो भी है आपकी लाइफ में डिसाइड कीजिए। अनस्टेबिलिटी इज़ देयर बट आपको डिसाइड करना है, ओके।
हाँ, लेट्स फाइंड आउट एरीज। आज का क्वेश्चन, एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। एरीज रेडी, स्टार्ट करते हैं। ओके, एरीज में यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ। चूज अ पाइल्स। ओके, मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, here is a 5 piles. Pile number 1, pile number 2, pile number 3, pile number 4 and pile number 5. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 1, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया, ये उनके लिए है। लिसन टू योर इंट्यूशन गाइस, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, लिसन टू योर इंट्यूशन। अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, समटाइम अकेले बैठिएगा, अपने आप में टाइम दीजिएगा एंड लिसन टू योर इंट्यूशन गाइस। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं वो उस पर ध्यान दीजिएगा। ओके, पाइल नंबर 1, क्योंकि मे भी शायद हो सकता है कि यहाँ पर टॉक्सिसिटी है, एंजाइटी है, तो आपने लाइट पे ध्यान दीजिएगा, बिकॉज दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू यहाँ पर। ओके, क्योंकि नेगेटिविटी है पाइल नंबर 1, तो यूनिवर्स आपको लाइट दे रहे हैं मैसेजेस के जरिए, इंट्यूशन के जरिए, तो अपने इंट्यूशन पे फोकस कीजिएगा। पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है। पाइल नंबर 2, नो नीड टू वरी गाइस, नो नीड टू वरी, घबराने की बात नहीं है। पाइल नंबर 2, आपने जो भी सवाल आपने पूछा है, नो नीड टू वरी, गो फॉर इट। ओके, जा सकते हो, जो भी आपने सवाल पूछा है, एक्शन ले सकते हो, कर सकते हो। ओके, न्यू स्टार्ट कर सकते हो। पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है। यस का कार्ड है गाइस। यस मीन्स यस, किसी भी चीज़ के लिए हाँ का कार्ड है। ओके, पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है। फिर से सोचिए, रिकन्सिडर, में भी शायद आपने जो भी सवाल पूछा है एरीज, में भी शायद उसमें क्लैरिटी नहीं है। ओके, फिर से सोचिए कि आपने जो सवाल पूछा उसमें क्लैरिटी क्यों नहीं है, खुद से क्वेश्चन पूछिए। ओके, क्लैरिटी लाइए, फिर से सवाल पूछिए। में भी शायद हो सकता है कि जो भी आपने सवाल पूछे हैं वो आपके लिए सही नहीं है। ओके, खुद से सवाल पूछिएगा एंड अगले हफ्ते फिर से पूछिएगा। ओके, पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है। टेक एक्शन गाइस, जैसे कि मैंने पहले कहा, डिसाइड कीजिए एंड एक्शन लीजिए अपने ड्रीम पे, अपने इस जो भी आप विश फुलफिल चाहते हो उस पर। ओके, टेक एक्शन, एक्शन लीजिए एरीज, एक्शन लीजिए। या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।